हेलो एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। आज की ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जो सितंबर 2025 का आप जीएसटीआर 1 भरोगे अक्टूबर में, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। क्योंकि सितंबर में आप सभी को पता है, मिड ऑफ द सितंबर 22 तारीख से 22 सितंबर से जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव इफेक्टिव होने वाला है। और जब कोई मिड ऑफ द मंथ अगर कोई बदलाव होता है, तो फिर उस केस में क्या करना पड़ता है। उस केस में आपको स्पेशली जो जीएसटी रिटर्न्स है उसमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है। 3 केसेस के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। पहला केस, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो टैक्सेबल से शिफ्ट होकर किस में जा रहा है, एग्जेम्प्टेड में जा रहा है, तो आप अपनी जो वर्किंग है वो कैसे करेंगे जीएसटीआर 1 में। मैं जीएसटीआर 1 को भी आपको ओपन करके बता देता हूँ, ये जीएसटीआर 1 है। सब कुछ बताऊंगा कि 21 सितंबर तक कैसे करना है काम, और 22 सितंबर के बाद आपको काम कैसे करना है। पहले केस में हम पढ़ेंगे कि 21 सितंबर तक मेरा प्रोडक्ट कितने परसेंट में था, 12% में था, और 22 सितंबर से मेरा पूरा प्रोडक्ट किस में चला गया, एग्जेम्प्टेड में चला गया। गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया, तो उस केस में मैं इसको कैसे रिपोर्ट करूंगा। दूसरा केस हम पढ़ेंगे जहां पर हमारा प्रोडक्ट 21 सितंबर तक 18% में था, मान लो हायर रेट में था, और 22 सितंबर के बाद हमारा प्रोडक्ट लोअर रेट में शिफ्ट कर दिया। तो इसको हम जीएसटीआर 1 में कैसे डेटा को डालेंगे, B2B में कैसे डालेंगे, B2C लार्ज में कैसे डालेंगे, B2C स्मॉल में कैसे डालेंगे, जहां पर आपकी रेट चेंज हो रही है, 12 से या 18 से 5 में आ गया आपका प्रोडक्ट। और तीसरा केस हम पढ़ेंगे जहां पर आपके प्रोडक्ट पर रेट इंक्रीज की गई, 28% में था आपका मान लो प्रोडक्ट, और 28% से किस में डाल दिया गया, 40% में डाल दिया गया। तो ये तीनों केसेस को प्रैक्टिकली इस एग्जांपल से हम लोग समझने वाले हैं। डेटा मैंने स्पेशली इस वीडियो के लिए प्रिपेयर किया, तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आपको जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करना है अक्टूबर महीने के अंदर, सितंबर महीने का। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 8 सालों से आप लोग अगर जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये जो बदलाव है, मिड ऑफ द मंथ अगर कोई चेंज होता है तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है हमारे लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करना। तो ये बदलाव को आप किस तरीके से ऑप्ट करेंगे, चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहला केस पढ़ते हैं जहां पर आपका प्रोडक्ट 22 सितंबर के बाद टैक्सेबल से शिफ्ट होकर एग्जेम्प्टेड हो रहा है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर कि मान लो मेरा बिजनेस है चार्ट, ग्लोब और मैप का। मैंने अपने बिजनेस में यहाँ पर देखिए डेटा कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है, जहां पर मैंने जीएसटी नंबर लिखे हुए हैं, अगर अनरजिस्टर्ड पार्टियों को सप्लाई की तो यूआरपी लिखा हुआ है, सप्लायर के नेम लिखे हुए हैं, बिल के नंबर लिखे हुए हैं। तो 51 नंबर से 160 नंबर, 151 से 160 तक के बिल मैंने कुछ सैंपल यहाँ पर बनाए हैं। बिल की डेट्स लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं 1 सितंबर से मान लो 21 सितंबर तक आपकी ये बिलिंग हुई है, डेट वाइज ये बिल है सारे। टैक्सेबल वैल्यू लिखी हुई है, जीएसटी रेट लिखी हुई है, 12% में है हमारा प्रोडक्ट। जहां हमने इंटर स्टेट सप्लाई की वहां पर हमारा आईजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, जहां हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई की वहां हमारा सीजीएसटी एचजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। टोटल बिल यहाँ पर जो कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स जुड़कर टोटल आ गया यहाँ पर, तो ये आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई, ये आईजीएसटी का अमाउंट आ गया, सीजीएसटी एचजीएसटी और इनवॉइस वैल्यू आ गई। आप सबको थोड़ा सा मैं जीएसटीआर 1 का ब्रीफिंग भी दे दूं। अगर आप एक सप्लायर हैं, जीएसटी में रेगुलर स्कीम ले रखा है आपने, तो आपको क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा। जीएसटीआर 1 में आपको अपने द्वारा की जाने वाली सारी प्रकार की सेल दिखानी होती है, और डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आपके सामने 13 टेबल मैंने ओपन कर रखी है, इसमें आपको अपनी सेल दिखानी होगी। अब चैलेंज आपके लिए क्या होने वाला है जीएसटीआर 1 में, कि जब आप 21 तारीख तक की आपकी सेल अलग ही पैटर्न पे चलने वाली है। जैसे अभी 12% पे बिलिंग कर रहे हो, तो वो तो आपकी टैक्सेबल सप्लाई होगी 21 तारीख तक। तो 21 तारीख तक तो आप हर बिल में, चाहे वो B2B हो, B2C हो, B2C लार्ज हो, हर बिल में आप टैक्स जोड़ रहे हो। और 22 तारीख के बाद आप वही सेम अमाउंट चीज बेचने वाले, और उस पर कोई आपके बिल में टैक्स नहीं जुड़ेगा। तो 21 तारीख तक का आपका डेटा अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा जीएसटीआर 1 में, और 22 तारीख के बाद आपका डेटा बिल्कुल अलग तरीके से आपको जीएसटीआर 1 में प्रेजेंट करना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल से किसमें शिफ्ट हो रहा है, एग्जम्प्टेड में शिफ्ट हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ये सप्लाई का मैंने टाइप भी लिखा हुआ है कि कौन सी B2C है, स्मॉल है, कौन सी लार्ज है। अच्छा, B2C स्मॉल और लार्ज में क्या डिफरेंस होता है कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करते हो अपने ही राज्य में, तो वो B2C स्मॉल मानी जाती है। दूसरे राज्य में भी सप्लाई करते हो और अगर 1 लाख रुपए से कम का बिल है, तो वो B2C स्मॉल माना जाता है। और B2C स्मॉल की जो प्रेजेंटेशन होती है जीएसटीआर 1 में, वो टेबल नंबर 7 में जाती है। और B2C लार्ज की प्रेजेंटेशन जो होती है जीएसटीआर 1 में, वो टेबल नंबर 5 में जाती है। B2C लार्ज किसको कहते हैं, दूसरे राज्य में अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई 1 लाख से ऊपर की सप्लाई।
अगर बिल का वैल्यू 1 लाख से ऊपर का है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है सामने वाली, तो वो B2C लार्ज माना जाएगा अदर स्टेट में अगर आपने सप्लाई की है। तो ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो जीएसटी जब आप प्रॉपर वे में सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझाते हैं टीचर लोग भी। फिलहाल में हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है, मैंने मान लो ये चार्ट, ग्लोब और मैप का मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप और मैं उसकी सेल करता हूँ। यहाँ क्वांटिटी भी लिखी हुई और यूक्यूसी भी लिखा हुआ। इनका क्या महत्व है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल में 21 तारीख तक आप जैसे अब तक जीएसटी रिटर्न भरते आते थे वैसे ही आपको भरना है। कैसे भरना है? हमारे देखिए, हमारे केस में यहाँ पर टोटल 3 प्रकार की सप्लाई दिख रही है, B2C स्मॉल, B2C लार्ज और B2B। तो ऐसे केस में मैं सबसे पहले यहाँ पर फिल्टर एप्लीकेबल करके B2B कैसे चढ़ाते हैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, फिल्टर मैंने एप्लीकेबल कर दिया है, B2B पर चलते हैं अपन। तो जैसे हमारे केस में मान लो हम B2B देख रहे हैं। सबसे पहले 21 सितंबर तक कैसे चढ़ाओगे? ये B2B के सारे बिल आ गए रजिस्टर्ड पार्टियों के। अच्छा, इसमें कुछ बिल आपके अलग स्टेट के हैं, कुछ बिल अलग स्टेट के। तो ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। माना कि मैं चलता हूं यहाँ पर B2B में। अभी तक हम कैसे फाइल करते थे वो मैं बता रहा हूँ। B2B में जाते हैं, 1 बाय 1 आपको रिकॉर्ड ऐड करने पड़ते हैं। तो जैसे ये B2B में आ गए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इधर आपको सामने वाली जो पार्टी जिसको आप सेल कर रहे हो उसका जीएसटी नंबर डालना, राइट। आपको उसके बाद बिल नंबर डालना होता है। तो जैसे आपने बिल नंबर डाल दिया तो 1 बाय 1 बिल बाय बिल आपको डेटा डालना पड़ता है। उसके बाद आपको बिल की डेट डालनी पड़ती है। तो जैसे ये आपकी 21 सितंबर तक के सारे बिल आप इस तरह से डालोगे। वो मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूँ कि जैसे ये 12 सितंबर 2025, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, आपको अपना इनवॉइस वैल्यू डालना पड़ता है, टोटल बिल का वैल्यू। जैसे ये 40,320 है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 40,320 डाल देते। इधर हमें लेना होता है स्टेट। कभी भी ध्यान देना जो आप स्टेट लोगे, हालांकि आप देखिए यहाँ डेटा में मैंने राजस्थान का जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, लेकिन मेरी जो आईडी ओपन है वो तेलंगाना स्टेट की है। तो अगर मैं इंट्रा की बात करूं, तो अगर मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई तब होगी जब मैं यहाँ क्या लूंगा, तेलंगाना लूंगा। तो ये इंट्रा आ गया। और तेलंगाना के अलावा अगर मैं कोई भी स्टेट लेता हूं तो वो इंटर माना जाएगा। इंटर और इंट्रा में सिर्फ ये फर्क आएगा कि इंटर में वो आईजीएसटी कैलकुलेट करेगा, इंट्रा में सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करेगा। तो जैसे मैंने इंट्रा ले रहा हूं, यहाँ पर तेलंगाना मैंने ले लिया। अब आप समझिए यहाँ पर क्या करना होता है। नीचे आप देखिए सारी जीएसटी रेट नजर आ रही। एक चीज और बताता हूँ, अभी आपको अक्टूबर महीने में यहाँ 40% की स्लैब भी नजर आएगी। अभी नहीं नजर आ रही है क्योंकि आज मैं 13 सितंबर को ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ 40% भी आके जुड़ने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन द जीएसटी हिस्ट्री इन इंडिया 40% की स्लैब इंट्रोड्यूस हो रही है 22 सितंबर 2025 के बाद, याद रखिएगा। ओके, तो अब आप देखिए हमारा ये जो सप्लाई है वो कितना परसेंट वाला है, 12% वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ 12% में जाएंगे और टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे। तो ये टैक्सेबल वैल्यू होती है जितनी वैल्यू की हमने सप्लाई की होती है। तो 36,000 जैसे ही मैं यहाँ डालूंगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ही इंट्रा स्टेट के केस में क्या ले लेता है, सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट कर लेगा 2160 आप देख सकते हैं ये 2160। ओके, तो 1 बाय 1 आपको ऐसे ये बिल ऐड करने होते हैं। तो ये जो अभी तक आप करते आए हो B2B के केस में, वही आपको 21 तारीख तक करना है। 22 तारीख के बाद चेंज हो जाएगा आपका मामला, क्योंकि 22 तारीख के बाद ये प्रोडक्ट आपका टैक्सेबल नहीं रहने वाला है। क्या हो जाने वाला है, एग्जेम्प्टेड हो जाने वाला है। और एग्जेम्प्टेड के केस में 22 तारीख के बाद हमारी प्रेजेंटेशन ही चेंज हो जाएगी पूरी तरह। कहाँ हमें डेटा डालना है मैं बताऊंगा अभी। पहले हम बिफोर 21 देख रहे हैं। तो ये B2B ऐसे डालोगे। अब चलते हैं B2C लार्ज पर। चलिए B2C लार्ज में चलते हैं। ये B2C लार्ज आपको इस तरह से डालनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम अभी जो मैंने फिल्टर में B2B ले रखा है उसकी जगह पे B2C लार्ज ले लेता हूँ। तो ये देखिए 2 बिल है जो अनरजिस्टर्ड पार्टियों को आपने सेल की हुई है, 21 सितंबर से पहले के हैं और 1 लाख से ऊपर की वैल्यू के, और दूसरे स्टेट की ये पार्टियां मान लो। तो ऐसे केस में B2C लार्ज कैसे चढ़ाओगे, उसी तरह से चढ़ाना जैसे B2B चढ़ाया आपने। वही आपको अपना स्टेट लेना है। जैसे दूसरा स्टेट लेना है तो मान लो मैं यहाँ दूसरा स्टेट ले लेता हूँ, गुजरात, जहाँ मैंने सप्लाई की। बिल नंबर, मान लो ये बिल नंबर है, ये बिल नंबर आप ले लोगे यहाँ पर, ठीक है। इनवॉइस की डेट ये 8 सितंबर है। तो ये आपको 21 सितंबर से पहले कैसे चढ़ाने का है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू, आप इनवॉइस वैल्यू डाल दीजिए। कितनी इनवॉइस वैल्यू, 1,26,000। तो ये इनवॉइस वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे 1,26,000, ठीक है। कितना परसेंट वाला है वो प्रोडक्ट, तो जो भी परसेंट वाला है उसमें जाके टैक्सेबल वैल्यू लिख देनी है यहाँ पर। तो ये टैक्सेबल वैल्यू 1,12,500। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आईजीएसटी कैलकुलेट कर लेगा।
B2C लार्ज में हमेशा आईजीएसटी ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि आईजीएसटी क्यों कैलकुलेट होगा, क्योंकि सामने वाला कस्टमर दूसरे स्टेट का होता है, तो हमारी जो सप्लाई है दूसरे स्टेट में होती है, और 1 लाख से ऊपर की टैक्सेबल वैल्यू डालनी है आपको B2C लार्ज में। ठीक है, ये 13,500 आप देखिए, 13,500। बस इस तरह से आपको B2C लार्ज चढ़ाना 21 तारीख से पहले। अब तक आप ऐसा ही करते थे, आगे कैसा करेंगे वो भी बताऊंगा अभी मैं। अब तक आप ऐसा ही करते, राइट। अब चलते हैं B2C स्मॉल के अंदर। अब आप समझिए 21 सितंबर से पहले B2C स्मॉल आप कैसे डालते थे या डालेंगे, 21 सितंबर तक के बिलों की कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे। B2C स्मॉल में जाएंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेट लेंगे, स्टेट वाइज और रेट ऑफ वाइज आपको डेटा डालना होता है। तो मान लो देखिए हमारे केस में अभी हम B2C स्मॉल लेते हैं, B2C स्मॉल लिया मैंने, ये 4 बिल है। बिल वाइज कभी डेटा नहीं जाता B2C स्मॉल में, जॉइंट डेटा समरी फिगर जाता है। तो आपने आपने यहाँ पर क्या डालना है, सबसे पहले डालना प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में मान लो मैंने अपने ही राज्य में ये सप्लाई किए तेलंगाना में, कितनी वैल्यू की है साहब, तो ये वैल्यू टोटल कर देंगे हम, ये चारों के चारों बिलों की टोटल कर देंगे। B2C स्मॉल में ये इनवॉइसेस बने हैं मेरे 1,52,500, तो आई हैव टू गिव 1,52,500। रेट, अभी कितनी रेट में है वो प्रोडक्ट, 21 तारीख तक तो आया 12% में, तो आपने यहाँ पर क्या लेना है, 12% ले लेना। जैसे ही आप 12% लोगे, आप देखिए यहाँ पर CGST SGST कैलकुलेट होकर आ गया 9,150, 9,150। ये देखिए आप अगर इनकी टोटल भी करेंगे तो इनकी टोटल आपकी 9,150, 9,150 की CGST की और सेम टू सेम SGST की। तो B2C स्मॉल आपको ऐसे डालना है। अब ये तो आप लोग अब तक करते आए और 21 सितंबर तक के सारे इनवॉइसेस पे आपको यही सेम सिस्टम फॉलो करना है, लेकिन आपका जो पिक्चर बदलने वाला है वो कब बदलने वाला है, 22 सितंबर के बाद। तो चलिए मैं बताता हूँ 22 सितंबर के बाद आपको GSTR 1 में जो 22 सितंबर से 30 सितंबर के बिल होंगे वो आप कैसे चढ़ाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 22 सितंबर के बाद क्या हो गया, एग्जेम्प्टेड में चला गया। सरकार ने उसको किस कैटेगरी में डाल दिया, तो अब जब वो एग्जेम्प्टेड में डाल दिया तो फिर ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मैटर इतना नहीं करता। और दूसरी बात है कि अब तक ये डेटा आप किस में डाल रहे थे, अब तक आप ये डेटा B2B वाले B2B टेबल में डाल रहे थे, टेबल 4A 4B 6B 6C में डाल रहे थे। B2C लार्ज इनवॉइसेस टेबल नंबर 5 में जा रहा था डेटा, B2C स्मॉल सारा टेबल नंबर 7 में जा रहा था। अब से अगर आप एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट हो गया, आपका पूरी तरह से सप्लाई एग्जेम्प्टेड हो गई है, तो आपको टेबल नंबर 8ABCD इस्तेमाल करना है, नील रेटेड सप्लाई। चलिए इसमें चलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो टेबल होगी इसमें आपको अपना 22 तारीख के बाद की सेल को दिखाना है। कैसे दिखाना है, 4 तरीके में आपको उसको बांटना है डेटा को। सबसे पहले इंट्रा, इंट्रा क्या होता है बताओ, अपने ही राज्य में सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखिए कैसे करेंगे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले तो फिल्टर लगा देते हैं हम अपने इस 21 तारीख से लगाकर 30 तारीख तक के बिलों पर ये फिल्टर लगा दिया। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ रजिस्टर्ड पर्सन यानी B2B को लेता हूं मैं, ये B2B को ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है, ओके कर रहा हूँ। तो ये छटकर आ गया B2B, ये रजिस्टर्ड पार्टियों को की गई सेल है। अब इसमें भी जैसे मान लो ये मेरे स्टेट की सेल है, तीनों बिल, तो ये तीनों के तीनों जो मेरे स्टेट की सेल है, तो मैं मेरे स्टेट की सेल वाले मेरा GST नंबर ले लूंगा और ये मैंने यहाँ पर ये मेरे स्टेट की सेल है मान लो B2B में। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। B2B में अपने राज्य में जो सेल की है वो आपको यहाँ डालना है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपका प्रोडक्ट तो 0% में चला गया। आपको इन तीनों बिलों की टोटल करनी है, कितनी हो रही है, 3,86,000 रुपए, 3,86,000 एग्जेम्प्टेड में जाके डाल देनी है, बस इतना सा काम करना। कोई आपको यहाँ पर सामने वाली पार्टियों के GST नंबर नहीं डालने, आपको B2B टेबल में भी ये डेटा नहीं डालना है, कौन सी इनपुट उनको मिलने वाली नहीं है। तो आप B2B में डेटा डाल के करोगे क्या, क्योंकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो। तो 22 तारीख के बाद तो आप जो प्रोडक्ट बेचोगे और जो बिल बनाओगे वो क्या होंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे। तो फिर GST नंबर का कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये डेटा सेग्रीगेशन के लिए डालना है। तो ये आप इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन करोगे। अब सेम टू सेम हम किसके लिए करेंगे, दूसरे राज्यों के जो नंबर होंगे हमारे पास, तो हम यहाँ पर एक कॉलम और बना सकते हैं स्टेट वाइज। तो स्टेट लिख देंगे तो वो वहां से सेग्रीगेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरे राज्य में मैंने सप्लाई की कितनी, 1.5 लाख की, तो ये मैं यहाँ डालूंगा इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन में 1.5 लाख यहाँ पर।
ये दूसरे राज्यों में मैंने रजिस्टर्ड B2B सप्लाई। इंटर, इंट्रा को अलग दिखा दो, इंटर को अलग दिखा दो, एग्जेम्प्टेड में दिखा दो, नील रेटेड है तो नील रेटेड में दिखा दो। पेट्रोल डीजल और कोई ऐसे प्रोडक्ट की सेल है लीकर वगैरह की तो नॉन जीएसटी में दिखाई जाती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में आप इस तरह से दिखाओगे। अब ये तो हो गया आपका कौन सा मामला हो गया, B2B वाला हो गया। अब हम चलते हैं किसमें, अब B2B को हटा दो, B2C लार्ज और स्मॉल दोनों को साथ में ले लो। दोनों को साथ में इसलिए ले लो क्योंकि अब ये लार्ज और स्मॉल का अलग अलग कोई कॉलम नहीं है। जब आप एग्जेम्प्टेड में डालोगे तो इस केस में आपकी ये पूरी की पूरी B2C स्मॉल और लार्ज आ गई। अब इसमें बस आप एक काम कर सकते हो, स्टेट अगर आपने मेंटेन कर रखे हैं तो स्टेट में आप क्या देख सकते, जैसे लार्ज जो है वो दूसरे स्टेट में है और स्मॉल जो है मान लो अपने स्टेट में, तो स्टेट अगर आपने आगे लिखे हुए हैं तो आप यहाँ पर भी फिल्टर लगा सकते हो कि जैसे B2C लार्ज को छोड़ देता हूँ, स्मॉल ले लेता हूँ। ये सब मैंने मेरे राज्य में की गई सप्लाई है B2C में, अनरजिस्टर्ड में। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट करूंगा। 1,52,500 हो रहा है तो ये 1,52,500 इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में डाल दूंगा यहाँ पर 1,52,500। ठीक है, और इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में डालने के लिए मुझे क्या लेना होगा, B2C लार्ज लेना होगा, ये ले लूंगा। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि दूसरे राज्य में आप छोटी सप्लाई भी तो कर सकते हो, तो वो B2C लार्ज नहीं मानी जाएगी बल्कि B2C स्मॉल ही मानी जाएगी। तो इसीलिए एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर स्टेट का, ताकि आप स्टेट वाइज डेटा निकाल के आप उसकी ग्रैंड टोटल कर सकते हो। अब आप ये देखिए, ये दूसरे राज्य में की गई सप्लाई है कितनी, 2,11,500। ये फिगर आपको यहाँ डालना। ये आपका मामला होने वाला है कब, ये देखिए, इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपको अपने द्वारा की जाने वाली सारी सप्लाई को इस तरीके से ब्रेक करना होगा, बाइफरकेट करना होगा और डालना होगा और सेव करना होगा आपको। अब याद रखिएगा, अगर आपका प्रोडक्ट शिफ्ट हो गया है टैक्सेबल टू एग्जेम्प्टेड में तो आपके लिए ये टेबल काम आएगी, एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड या नॉन जीएसटी वाली टेबल, जहां पर आपको ये डेटा डालना। आई होप आपको समझ में आया हो। एक चीज और जो कि इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट इश्यूड में मैं कैसे दिखाऊंगा सर। डॉक्यूमेंट इश्यूड में आपको ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी है। आप डॉक्यूमेंट इश्यूड में जाएं, टेबल नंबर 13 में, यहाँ पर आप एड डॉक्यूमेंट में जाएं। यहाँ पर तो आपको वैसे ही दिखाना है जैसे आप नॉर्मली दिखाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, टोटल मेरे अगर महीने में 51 नंबर से 151 नंबर से 170 तक बिल बने, जिसमें रेट चेंज होने के बाद भी बिल बने हैं, तो मेरे को ये इसी तरह से दिखाना है। ASC 151 से लगाकर ASC 170 तक कितने नंबर ऑफ इनवॉइस है। अब आप इसको गिन के डाल सकते हैं। ठीक है, 20 इनवॉइस है तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ इनवॉइस 20 डाल दें, कैंसल में 0 डाल दें और आप इसको सेव कर दें। आपको ये डेटा इसी तरह से डालना है। रेट का डॉक्यूमेंट समरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट है जो GSTR 1 बढ़ते वक्त आपको टेबल ध्यान में रखनी है, दैट इज HSN वाइज डिटेल कैसे डालोगे। अब आप समझिए, HSN भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, खाली जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, रेट चेंज हुई है। HSN तो प्रोडक्ट का सेम है। तो आप जब HSN वाइज डिटेल डालोगे, तो जैसे मैं ये HSN में आ गया हूं, अब ध्यान से देखना, ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूं। अभी आप हम सबको पता है कि अभी वर्तमान में हमें HSN वाइज डिटेल जो होती है वो 2 तरीके से डालनी होती है। B2B का अलग डालना होता है और B2C का अलग डालना होता है, समझना। ठीक है, अब आपको ये डिटेल जो है वो 4 तरीके से डालनी होगी। 4 तरीके से कैसे सर, जैसे आप देखिए 21 सितंबर से पहले आपको रेट अलग थी, 21 सितंबर के बाद रेट आपकी चेंज हो गई। ठीक है, HSN तो सेम है, तो आप इसमें 4 तरीके से कैसे डालेंगे। पहला तरीका बताता हूं मैं आपको। पहला तरीका, आप यहां पर क्या करेंगे, फिल्टर से सबसे पहले लेंगे B2B, 21 सितंबर से पहले B2B। अब ये B2B आ गया। अब आप देखिए, ये B2B आ गया, सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है HSN, तो आप ये HSN सेम है तो ये HSN मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मान लो ये HSN डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लूंगा B2B। ठीक है, HSN मैंने डाल दिया, ये जिसका भी HSN आप पिक कर लो, डिस्क्रिप्शन में आप लिख दो जैसे मैप्स एंड ग्लोब्स। UQC में आप उसका यूनिट ले लो, जैसे बॉक्सेस है तो UQC जो भी आप मेजरमेंट यूनिट है वो ले लो, बॉक्सेस, ये रहा बॉक्स।
टोटल क्वांटिटी, अब B2B में आपने पूरे महीने भर में 21 तारीख से पहले कितनी क्वांटिटी सप्लाई की, तो ये क्वांटिटी भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखी है। हालांकि ये सारा डेटा आपके पास सॉफ्टवेयर में होगा और आप सॉफ्टवेयर से फाइल करो, सॉफ्टवेयर खुद कर लेगा सारा काम। नहीं है तो बता रहा हूँ, ये आपके लिए एक ट्रीटमेंट है। ये टोटल क्वांटिटी होगी आपकी कितनी, 205 क्वांटिटी, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 205 क्वांटिटी। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपकी B2B में कितनी हो रही है, 5,37,000, तो आपने यहाँ पर लिखना है 5,37,000, ठीक है। और रेट, अब पहले आपका प्रोडक्ट कितने परसेंट में था, 12 में, तो आप ये 12% लेंगे और यहाँ पर अब आप जितना IGST है, जैसे 18,000 IGST, तो 18,000 IGST में डालेंगे और CGST SGST के फिगर उसमें डालेंगे। तो ये CGST आपका 23,160, तो ये 23,160 और ये SGST 23,160 डालेंगे और आप इसको सेव कर। ये होता है B2B, 21 सितंबर से पहले डालना। 21 सितंबर के बाद आप सेम टू सेम इसी तरह से डालेंगे, लेकिन आपको पता है कि 21 सितंबर के बाद उसकी रेट क्या हो गई है, 0, तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। 0 डालेंगे और ये सब फिगर आएंगे नहीं, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो ये 21 सितंबर के बाद इसी HSN को आपको इस तरह से डाल, जितनी भी सेल B2B में, समझ रहे हैं। अब चलते हैं B2C में। अब B2C में भी आपको आप इसी तरह से ये डेटा प्रेजेंट करेंगे जैसे अभी मैंने B2B में बताया। आप यहां से क्या करेंगे, B2B की जगह B2C लार्ज और स्मॉल ले लेंगे, ओके करेंगे। ये B2C का डेटा पूरा आ गया। अब इस पूरे डेटा की आप उसी तरह से कौन सा HSN है वो HSN डाल दें, ठीक है। उसका क्वांटिटी UQC सेलेक्ट करके रेट यहाँ पर पहले वाली 12% में डाल दें और बाद वाली सेकंड बार में जो एंट्री करोगे 22 तारीख के बाद की जो भी प्रोडक्ट्स होगी वो फिर आपको 0% में डालना, यहाँ टैक्स के अमाउंट नहीं डालेंगे। यानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेटा है HSN समरी में वो 4 टुकड़ों में जाएगा। अगर एक ही HSN में डील कर रहे हो तो 4 टुकड़ों में जाएगा, जितने नंबर ऑफ HSN है वो उतने टुकड़े कर दो। 21 सितंबर से पहले B2B का डेटा अलग जाएगा, B2C का अलग जाएगा, रेट उसमें 12% रहेगी। 21 सितंबर के बाद B2B का डेटा जाएगा जिसमें 0% रेट रहेगी और B2C में डेटा जाएगा जिसमें 0% रहेगी। इसलिए आपको 4 टुकड़ों में ये डेटा डालना होगा टेबल नंबर 12 के अंदर HSN डी, राइट। तो ये था हमारा जो कॉन्सेप्ट कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो टैक्सेबल से शिफ्ट होकर किस में चला जाता है, एग्जेम्प्टेड में चला जाता है। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आपकी रेट बदल जाती है। अगर रेट बदल जाती है तो आपको कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। देखिए B2B डेटा आप जब चढ़ाएंगे तो आप पहले क्या करेंगे, B2B में 21 तारीख तक के जो रेट है वो डालेंगे। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है शेविंग क्रीम, जो पहले 18% में था, 22 तारीख से 5% में शिफ्ट हो गया। एग्जेम्प्टेड तो नहीं हुआ ना, 22 तारीख के बाद भी है तो वो किसमें, टैक्सेबल में ही है। तो 21 तारीख तक के बिल हमारे 18% से बनाने हमें और 22 तारीख के बिल हमें 5% में बनाने। और इसमें कोई टेक्निकल कोई चेंजेस तो है नहीं, खाली रेट बदल रही है। तो आपको 21 तारीख तक वो B2B इनवॉइसेस जो डालोगे आप, वो उसमें आप 18% में डालोगे। रेट कितनी लोगे, 18%, और 21 तारीख के बाद आप उन बिलों पर 5% लोगे। बस ये चेंज है B2B में, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। और अगर B2C लार्ज डालोगे 21 तारीख से पहले, तब भी आप B2C लार्ज में डालोगे और 21 तारीख के बाद भी B2C लार्ज में डालोगे, बस रेट बदलनी है। 21 तारीख तक के बिल 18% में चढ़ाने, 21 तारीख के बाद के बिल 5% में चढ़ाने हैं। तीसरी जो सप्लाई है B2C स्मॉल, B2C स्मॉल में भी 21 तारीख तक आपको सारा डेटा अलग करके उस पर 18% की रेट में डालना है और 21 तारीख के बाद का डेटा 5% में डालना है। देखिए मैं बताता हूं आपको, जैसे ये B2C स्मॉल में गए, ऐड रिकॉर्ड में गए। अब मैं 21 तारीख तक का जो डेटा डालूंगा वो ऐसे डालूंगा, जैसे मान लो मेरा स्टेट ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पर टोटल मान लो 5 लाख की सेल की, 5 लाख बता दूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए 21 तारीख तक का हम B2C वाला डेटा देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाले में ये केस है हमारा, सेकंड केस, ठीक है। फिल्टर लगाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं B2C स्मॉल, ठीक है। ये आ गया हमारा B2C स्मॉल का। तो ये 18% वाला डेटा जो है हम इस तरह से डालेंगे, जैसे इसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू लिख लेते हैं हम, कितनी है, 1,52,500। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 1,52,500 डालना है और इधर आपको रेट में 18 लेना है और 18 के हिसाब से सॉफ्टवेयर आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। सी द टैक्स अमाउंट इज 13,725 रुपए, ये 13,700। लेकिन जब आप 22 तारीख के बाद की B2C चढ़ाओगे तो 22 तारीख के बाद की B2C में क्या होने वाला है, आप समझना। 22 तारीख के बाद की अगर मैं B2C चढ़ाता हूं,
स्मॉल में। तो मेरा आप समझिए कि 22 तारीख के बाद मेरा B2C स्मॉल में उसी तरह से चलाऊंगा, यही 1,52,500 आएगा मेरा टोटल। ठीक है, B2C स्मॉल, सॉरी, ये B2C स्मॉल 1,52,500, 1,52,500 यहाँ सेम आएगा। यहाँ बस रेट बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5%, मतलब 5% हो जाएगी, और उसका ये फिगर निकल कर आ जाएगा CGST HGST का। टोटल करके देख सकते हो आप 3,812.5, 3,812, बस ये बदलाव है। मतलब अगर आपकी रेट कम हुई है तो आपको कोई GSTR 1 में किसी तरह का आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। हाँ, HSN समरी जो डालोगे उसमें आपको 4 टुकड़ों में डालनी पड़ेगी। B2B 21 तारीख से पहले की 18% में डालनी पड़ेगी, B2C 21 तारीख से पहले 18% में डालनी पड़ेगी, B2B 21 तारीख के बाद 5% में डालनी पड़ेगी, मतलब 22 तारीख से, और B2C 22 तारीख के बाद 5% में डालनी पड़ेगी। जो HSN डिटेल जाएगी हमारी, वो 4 टुकड़ों में हमें उसको डालना होगा। बाकी आपकी ये जो टेबल है वो सेम टू सेम आपको यूज करनी है। B2B के डेटा B2B में ही जाएंगे, बस रेट बदलेगी। 22 तारीख के बाद आपको वो नई रेट से डालना है, और B2C लार्ज वाली भी रेट बदलेगी 22 तारीख के बाद, नई रेट से डालना, और B2C में भी रेट बदलेगी 22 तारीख के बाद की टोटल, 22 तारीख से 30 सितंबर तक की टोटल B2C स्मॉल को आपको 5% में डालना है। ये आपकी हायर रेट से लोअर रेट में जब आप जाओगे तब की बात कर रहा हूं। अब देखिए, एक प्रोडक्ट एक ऐसा भी मैंने लिया है जो लोअर रेट से हायर रेट में शिफ्ट हुआ है। जैसे मैंने यहाँ एरेटेड वाटर लिया, मतलब कोल्ड ड्रिंक लिया मैंने। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर पहले 28% GST लगता था, हालांकि आपको, आप में से बहुत कम लोगों को ये पता है कि 28 नहीं लगता था, लगता तो पहले भी 40% ही था, लेकिन 28% GST की रेट थी और 12% सेस लगता था। अभी सरकार ने सेस हटा दिया और डायरेक्ट रेट कितनी कर दी, 40% कर दी। तो इस केस में भी आपकी GSTR 1 में प्रेजेंटेशन में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। 21 तारीख तक के बिल 28% प्लस सेस पे रिकॉर्ड करने आपको, और 22 तारीख के बाद आपको डायरेक्ट 40% की रेट ऑप्ट करनी है। अभी वर्तमान में अगर आप GSTR 1 ओपन करके देखोगे 40% की रेट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप 1 अक्टूबर के बाद GSTR 1 देखोगे, जो सितंबर का आपको बढ़ना है, वहां पर आपको किसी भी टेबल में जाके 40% की रेट नजर आएगी। तो यहाँ पर भी आप लोअर रेट से हायर रेट में जा रहे हो तो कुछ बदलाव टेक्निकली नहीं होने वाला है। जो बदलाव हो रहा है, स्पेशली जो GSTR 1 बढ़ते वक्त आपको ध्यान में रखना, वो आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड हो गया है, तो बदलाव है। जो आपको डेटा फीडिंग में आपको टेबल चेंज हो जाएगी पूरी तरह से, बाकी कोई टेबल चेंज होने वाली नहीं। B2B में ही जाने वाली है, B2C लार्ज में जाने वाली है, B2C स्मॉल में जाने वाली है, कुछ बदलाव नहीं है। बस 21 तारीख तक के बिल आपकी ओल्ड रेट में चढ़ाने हैं, 22 तारीख के बिल न्यू रेट में चढ़ाने। चलिए इसका एग्जांपल भी मैं आपको देखिए B2B में बताता हूँ। जैसे ये B2B में गया, और इधर से मान लो मैं सेस का एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे ये अभी हम मान लो कोल्ड ड्रिंक के व्यापारी कैसे करते हैं काम, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से हम एक काम करते हैं, B2B वाला डेटा कैसे डालते हैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ये ले लिया B2B, ओके, ये सारे बिल है। ये पहला जो बिल मैं यहाँ पर जैसे चलाने जा रहा हूँ, दिस वन, राइट, इनवॉइस नंबर, दिस वन, ऐसे ही डालना है आपको। 22 तारीख के बाद भी कुछ भी ऐसे टेक्नोलॉजिकली कोई चेंज नहीं होने वाला है। और कितनी तारीख का बिल है, मान लो 12 सितंबर का है, तो ये 12 सितंबर। बिल की वैल्यू कितनी है, बिल की वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू 4680 है। तो अब एक चीज समझिएगा, सेस भी होता है, तो सेस के हिसाब से सेस जुड़कर आपकी बिल की वैल्यू कितनी है, ये 36,000 का बिल ये रहा, ठीक है। तो इसमें ये 40% के हिसाब से इतना हो रहा है। 50,400 पहले भी लगता था, तो आप 50,400 ही यहाँ लिखोगे इनवॉइस वैल्यू। 50,400 में से बस शर्त ये थी कि जैसे ये मान लो आपका जो बिल है, ये तेलंगाना स्टेट का बिल है, आपने इधर क्या लिखना था, इधर इधर आपको 28% डालना, ठीक है। तो 28% इसका, जैसे आप 28% में जाके डालोगे, ये कितना वैल्यू, 36,000 रुपये, तो ये 36,000 रुपये। और यहाँ पर पहले क्या लगता था, सेस लगता था, क्या लगता था, 12% सेस लगता था। 36,000 का 12% इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई बाई 12%, जो कि 4320 रुपए का सेस लगता था। ये 4320 हम सेस में डालते। तो आप समझिए टैक्सेबल वैल्यू 28% लगती थी, इस पे आपका CGST 14%, इस पे आपका SGST 14%, और उस पे 12% पहले सेस लगता था। पहले डेटा ऐसे डाला जाता कोल्ड ड्रिंक के ऊपर B2B बिल में। अब डेटा कैसे डालना आपको, अब आपको ये सेस वेस हटा दिया सरकार ने। अब 22 तारीख के बाद क्या होगा, यहाँ एक 40% की स्लैब नजर आएगी।
आपको 40% में जाके 36,000 डालना है, तो ऑटोमेटिकली उसका 20% कैलकुलेट कर लेगा CGST SGST, शेष आपको नजर नहीं आएगा आने वाले टाइम। इस तरीके से आपको अपनी बिलिंग करनी है, GSTR1 में आपको डेटा प्रेजेंट करना है। और ये मैंने आपको तीनों के तीनों केस बताए कि देखिए तीनों केस में से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, जो GSTR1 में जो टेक्निकली जो इफेक्ट करने वाला है केस, वो है पहला केस, जहां प्रोडक्ट टैक्सेबल से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एग्जेम्प्टेड में। दूसरा और तीसरा केस जो है, दूसरा केस है रेट रिड्यूस करने का, ये आपका प्रेजेंटेशन नहीं बदलने वाला है, सेम रहने वाला है, खाली क्या बदल रही, रेट बदल रही है। और तीसरा जो केस है उसमें भी आपका कोई प्रेजेंटेशन नहीं बदलने वाला है, रेट आपकी कम से ज्यादा हो रही है, तो डेटा तो उन्हीं टेबल्स में जाएगा जिन टेबल में जाता आया है। बस HSN डिटेल डालते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, HSN डिटेल 21 तारीख तक की आपको पुरानी रेट में डालनी है, 22 तारीख के बाद की HSN रेट न्यू रेट में डालनी है, यानी वहां पर आपको ऐड करते वक्त ये डेटा ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप ये टेक्निकल क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके के इंटरेक्टिव क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और कमेंट में लिखिए आपका मनपसंदीदा टॉपिक जिस पर मैं हो सकता है आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।